हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन पीसीएस। तो आज हम हमारा न्यू चैप्टर रेशियो स्टार्ट करने वाले हैं और इसी के साथ हम इस पोर्शन भी रेशियो के बाद खत्म करेंगे इसी। तो आज की क्लास में मैं आपको पहले कुछ बेसिक बता दें, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन कर लेंगे हम इसके साथ, फिर कल से हम टाइप वाइज स्टार्ट कर देंगे। ये क्लासेस जो हमारी है वो एलडीसी और अपकमिंग सीईटी एग्जाम 2026 के लिए यूजफुल होगी। सो देखो, जो बेसिक इसका है हमारे पास, एक मिनट में स्लाइड ले लूं। एक, एक, ठीक है। तो जो आज रेशो का चैप्टर है, इसका जो बेसिक है उसमें देखो हम क्या होता है कि जो रेशो क्या होता है कि हम दो ऐसी क्वांटिटी जो सिमिलर है उनका आपस में कंपैरिजन करते हैं और उनको उनके शॉर्टेस्ट फॉर्म में, मतलब जो उनमें से कुछ भी कॉमन आने वाला है। एक नंबर है ए और एक नंबर है बी, ठीक है। इसको हम ए अपॉन बी भी लिख सकते हैं। तो हम इन्हें इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाते हैं या स्मॉलेस्ट फॉर्म में लेके जाते हैं। इनमें से कोई भी ऐसी संख्या जो आपस में कॉमन आ रही है उन्हें आपस में कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। या फिर हम ऐसे बोलते हैं कि ये जो दो नंबर हमारे पास लास्ट में बचते हैं ये आपस में को प्राइम नंबर होते हैं, इनसे हम और कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते, ठीक है। और हमेशा हम जो भी कंपैरिजन करेंगे वो सिमिलर थिंग में करते हैं, जैसे कि कोई हम या तो मैन टू मैन करेंगे, गर्ल्स टू गर्ल्स करेंगे, बॉल टू बॉल करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लड़कों का लड़कियों के साथ कर दे। हमारे पास क्वेश्चन में आता है कि लड़के और लड़कियों, इतने लड़के हैं और इतनी लड़कियां हैं, लेकिन उसमें हम नंबर की बात करते हैं ना कि गर्ल्स एंड बॉयज की। हमारे पास क्वेश्चन में होता है कि बॉयज 40 हैं, गर्ल्स 30 हैं। तो हम यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज का नहीं, उनकी नंबर का कंपैरिजन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब जैसे कि मैं एक बोलता हूँ कि ये क्लास है, क्लास के अंदर बॉयज 40 हैं, गर्ल्स 30 हैं। तो इनका रेशियो क्या होगा आपस में, इस क्लास में गर्ल्स एंड बॉयज का रेशियो क्या होगा। तो गर्ल्स एंड बॉयज का रेशियो क्या होगा, देखो इसको इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में, जीरो से जीरो कैंसिल, 4 इज इक्वल टू 3। ये इनका क्या होगा, रेशियो होगा। इसमें से हम कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते और इसी को हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये होगा बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो, ठीक है। बी एंड, अब मैं एक दो चीजें और आपको बता देता हूँ इसके साथ। जैसे कि हमारे पास कोई भी रेशियो है ए अपॉन बी, हम इसमें कोई भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हम ए को एक से मल्टीप्लाई, तो बी को भी एक से मल्टीप्लाई, अब भी ये चीजें बराबर रहेगी। हम ए को किसी भी एम नंबर से डिवाइड करेंगे तो बी को भी एम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो भी ये हमारे पास क्या निकलेगा, ए अपॉन बी। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी वन हो गई, जो हमें कहती है कि किसी भी रेशियो को सेम नंबर से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर वो सेम रहता है, ठीक है। प्रॉपर्टी टू क्या कहती है, प्रॉपर्टी टू हमें कहती है कि हम ए अपॉन बी में उसी रेशियो को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड या डिवाइड, वो माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो भी ये हमारे पास क्या होगा, ए अपॉन बी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अपने पास रेशियो है 2/3। इसमें मैं क्या करता हूँ कि 2 को 5 से मल्टीप्लाई करके और 3 को 5 से मल्टीप्लाई, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके अगर इसमें ऐड कर दूं तो कितना आएगा, देखो 2 + 10 अपॉन 3 + 15।
कितना आ जाएगा? 12/18। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो कितना आएगा? 6×2 = 12 और 6×3 = 18, वही आ रहा है कि 2:3। तो हमारे पास दो प्रॉपर्टी ये हैं जिसको हम कई जगह काम में लेते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2। ठीक, और ये वही चीज है। देखो रेशियो को हम इस तरीके से रेशियो में भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फ्रैक्शन में इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड वर्ड्स में इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये इसको रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं। ठीक, देखो ये रहा, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम सेम थिंग्स को सेम थिंग्स को क्या करते हैं, आपस में कंपैरिजन करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, देखो एप्पल है और यहाँ पे बनाना। लेकिन यहाँ पे इन चीजों का आपस में कंपैरिजन नहीं हो रहा, बल्कि इनके नंबर का कंपैरिजन हो रहा है कि एप्पल की संख्या और बनाना की संख्या का रेशियो क्या है, 4:2। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या कर सकते हैं हम, 2:1। ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, लेकिन हम सिंप्लीफाई करते हैं ताकि हमें मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह करने में इजी रहे। ठीक है, देखो स्क्वायर हमारे पास कितने हैं और सर्कल हमारे पास कितने हैं, 3:4। ठीक, तो अब इसके आगे हम कुछ सवाल देखते हैं। देखो, अच्छा इसका हिंदी नहीं आया है। ठीक, मैं आपको वैसे ही बताता हूँ हिंदी इसका। देखो किसी बैग में, कलर चेंज करते हैं, रेड लेते हैं। देखो किसी बैग में ब्लैक टेबलेट जो है और व्हाइट टेबलेट है, दो तरीके के टेबलेट है, एक का कलर है ब्लैक, एक का व्हाइट। और इनका जो रेशियो है वो कितना है, 5:9। यानी कि ब्लैक कितनी है अपने पास और व्हाइट कितनी है, इनका रेशियो आपस में कितना है, 5:9। ठीक है, अगर हमारे पास जो टोटल है, यानी कि अगर व्हाइट वाले टेबलेट 450 है, तो हमारे पास ब्लैक वाले टेबलेट कितने होंगे, उनका नंबर बताना है। ठीक है, तो इसमें देखो 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है, सॉरी व्हाइट की दे रखी है ना, व्हाइट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 9 की वैल्यू 450। तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, 9 से इसको करो डिवाइड, कितना आ जाएगा, 450। 9×5 = 45। और अगर आपको बेसिक से निकालना हो तो देखो कितना, व्हाइट कितना दिया है हमारे पास, व्हाइट की वैल्यू दी है रेशियो में 9, और इन्होंने 9 की कितनी दी है हमारे पास, 450 वैल्यू। 9 की वैल्यू कितनी दी है, 450। देखो ये रियल वैल्यू नहीं नहीं है, ये रेशियो है हमारे पास, और इसकी जो रियल वैल्यू दे रखी है वो कितनी है, 450। ये इसको काट के और ये इजी फॉर्म में लिखा हुआ है, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। तो अब हमसे वापस वो रियल वाली पूछ रहा है, तो इसकी रियल वाली एक की दी हुई है और दूसरे की हमसे पूछेगा, व्हाइट की दी हुई है और किसकी, ब्लैक की पूछेगा। तो अगर 9 की वैल्यू 450 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 की वैल्यू 450/9। इससे काटोगे कितनी बार आएगा, 50। अगर 1 की वैल्यू 50 है तो बी की वैल्यू कितनी दी है इस बार इसने रेशियो में, इसने बी की वैल्यू दी है 5, और 1 की वैल्यू कितनी है, 1 की वैल्यू आपका 50। तो अगर 1 को 5 से मल्टीप्लाई करो और 50 को भी 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी आ जाएगी, देखो बी की वैल्यू, 5 की वैल्यू कितनी आई, 250। ठीक है, तो ये डी हमारा आंसर है। लेकिन हमें ये इतना करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा यहाँ पे रेशियो लिखेंगे, 9 की वैल्यू दी है 450, 9 से डिवाइड किया, 50 इसका आया क्या कॉमन, 50 से इसको मल्टीप्लाई कर दो इंटू 50, कितना आ जाएगा, 250 आंसर। ठीक, नेक्स्ट देखो, हमारे पास कोई एक अमाउंट है या सम है, वो कितना है, 2002। इसको बांटा जाता है किसमें, ए एंड बी एंड सी में, तीन लोगों में हम इस अमाउंट को बांटते हैं। ठीक है, और किस रेशियो में बांटते हैं, 3:4:6 में। यानी कि अगर टोटल अमाउंट हमारे पास इतना है तो हम इनको ए, बी और सी में बांटेंगे, और किस अनुपात में बांटेंगे, 3:4:6। ठीक है,
अब इस अनुपात का सम कितना है बताना मेरे को। 3 + 4 कितना होगा? 7, 7 और 6 13। ठीक है, ये टोटल आ रहा है क्या? टोटल वैल्यू है क्या? लेकिन टोटल की वैल्यू तो हमें क्वेश्चन में कितनी दी हुई है? 13 की वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में? 13 की वैल्यू हमें दी हुई है 2002। तो वन की वैल्यू कितनी आएगी? वन की वैल्यू आएगी डायरेक्ट 5। 154। ठीक है। एक वेट 154। तो अब इसमें हमसे किसकी वैल्यू पूछी है? बी की वैल्यू पूछी है क्या? तो बी की वैल्यू, बी का रेशियो क्या है? 4। 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दो 154 को। 154 कितना आया? देखो 6। अच्छा, तुम ये भी देखना एक मिनट कि यूनिट डिजिट से कैसे सवाल होता है। मतलब आपको पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। देखो, आप 154 को किससे? 4 से मल्टीप्लाई करोगे इस जगह पे। अब 4 को अगर पहले 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो पहले यूनिट डिजिट कितनी आएगी? 6 आएगी क्या? 1 रिमेनिंग जाएगा। अब देखो, इन किसी भी ऑप्शन में लास्ट डिजिट में 6 है ही नहीं, केवल ऑप्शन ए में है, तो आंसर ए। ठीक। आप ऐसे भी जा सकते हो। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो, आपके पास दो फंक्शन दिए हुए हैं एक्स एंड वाई, और इन दोनों का रेशियो क्या दिया हुआ है? 1:2। ठीक है। तो हमसे इस एलजेब्रिक फंक्शन की वैल्यू पूछी है, इसका मान पूछा है। तो सीधा सिंपल सा इसमें वैल्यू रख दो इसकी। टू की वैल्यू कितनी? एक्स प्लस 4y अपॉन एक्स प्लस 4y। ठीक है। एक्स की वैल्यू रखो 1, यानी कि 2 का 2, प्लस वाई की वैल्यू 2। 4x1 प्लस 4 into 2 कितना आएगा? देखो, 2 और 8 10 अपॉन 10/9, यानी कि x अपॉन वाई की वैल्यू कितनी आई? 10/9। तो आंसर ऑप्शन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला आप अपने से करोगे। सिंपली क्या करोगे? ए और बी की वैल्यू किस में पुट करनी है? इस वाले में और इस वाले में। ए की वैल्यू पुट करो, देखो कितना आएगा। ए की वैल्यू 10 + 9 रेशियो। ए की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो 12 माइनस और 6 कितना आ जाएगा? 19/6। ऑप्शन ए। सीधा वैल्यू रखो। बार बार करोगे तो आप सीधे क्वेश्चन में वैल्यू रखोगे, सॉल्व करोगे, आंसर आएगा। लिखने में टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका। ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? 5x + 2y प्लस, इस बार हमें एल्जेब्रिक फंक्शन का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है। क्या दिया हुआ है? 5x + 2y अपॉन 10x + 3y। कितना दिया हुआ है? 5/9। ठीक है। इसकी वैल्यू निकाल। अब यहाँ से आपको क्या करना है? एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। निकालोगे? कैसे निकालोगे? देखो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 5 9 जा 45, x + 18 y इक्वल टू 50x + 15 y। अब देखो, 45 को इधर लाओ, कितना? 5x बचेगा 50 में से। 45 माइनस 5x, 18 में से 15 गया तो 3y। तो x अपॉन वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 5/3। और इसी वैल्यू को आपको इसमें रख देना है। ये जो पूछा है हमसे, इसकी वैल्यू पूछी किसके? कलर चेंज करते हैं। हमसे किसकी वैल्यू पूछी है इस बार? देखो, इसकी वैल्यू पूछी है। ये क्या दिया हुआ है? ये स्क्वायर है। ठीक है। हमसे पूछा है 2x² + 3y² अपॉन 4
एक्स स्क्वायर प्लस 9 y स्क्वायर। सिंपल क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू इसमें पुट कर। निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे छोटा है? अच्छा, हमारे पास ये भी देगा, देखो किसी रेशियो में से छोटा है या बड़ा कौन सा है, इसको निकालने के हमारे पास देखो कितने तरीके हैं। इसको आप क्या लिख सकते हो, 3/4 इक्वल 1/2 इक्वल 2/5 और 1/3 इक्वल नहीं, सॉरी मैं सिर्फ लिख रहा हूँ, ठीक है। इनमें से देखते हैं कौन सा बड़ा है। देखो सबसे पहले ऑप्शन तो क्या है, हम नीचे सबको बराबर करें एलसीएम लेके, ठीक है। जैसे कि 2 4 से और 3 से, 4 3 12। देखो इन सबको बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 6 और 3 से, ठीक। ऊपर भी 5 और 3 से। एलसीएम लेना जानते हो ना, कि देखो 4 तो यहाँ पे बन रहा है, 5 और 3 एक्स्ट्रा, 5 और 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ जाएगा, 45/60, ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे 2 से, 5 से और 3 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर कितना आ जाएगा, 30/20 और 60। नीचे तो सब में 60 बनने वाला है, इसमें भी 60 बनेगा। ऊपर की वैल्यू देखो सीधा, ऊपर क्या क्या मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे होगा 4 और 3, 12 12 2 24। और ये वाला क्या बनेगा, देखो 5 और 20, ऊपर बना 20 बटा नीचे 60। तो ये वाले जो हमारे रेशियो ये बन गए क्या, अगर नीचे हम एलसीएम लें तो ये हमारे पास ये बनती है। अब नीचे देखो सब में बराबर है। अब ऊपर वाली संख्या जिसमें ज्यादा बड़ी होगी वो वाली तो क्या होगी, संख्या सबसे बड़ी होगी, ये सबसे बड़ी होगी। एक मिनट, ये क्या हो गया, ये वाली तो सबसे बड़ी होगी, और जिसमें ऊपर की संख्या सबसे छोटी है वो सबसे छोटी होगी। जैसे कि अगर हम 4 में 2 का भाग दें तो कितना आता है, 2 आता है। और ऊपर 2 में 2 का भाग दें तो क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि नीचे वाली संख्या बराबर है। ऊपर वाली छोटी है या बड़ी है उससे फर्क पड़ रहा है ना, तो वही हम यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास ये होता है मेथड 1, ठीक है। दूसरा हम क्या करते हैं, परसेंटेज के थ्रू निकालते हैं। परसेंटेज के थ्रू जैसे कि मैं बोलूँ 3/4, 1/2 और 2/5 और 1/3, ये कितना परसेंट है, ये देखो 3 4 का कितना परसेंट है, 75% है। 1 2 का 50% है। 2 5 का 40% है, ठीक है। और 1 3 का 33% है। तो सबसे बड़ा कौन सा, 75 वाला, सेम। और ये सबसे छोटा, ठीक है। ये भी एक तरीका है, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि यदि ए और बी यानी कि 2:3 और बी अनुपात सी 6:8 है, तो ए बी सी का कंबाइंड हमें क्या बताना है, रेशियो बताना है। इस तरीके के सवाल को सोल्व करने के लिए, जैसे कि ए और बी आपके पास कितना दिया हुआ है, 2:3। अच्छा, बी और सी का अनुपात कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, बी और सी का 6:8। इसके लिए आप क्या करोगे, बी वाले को इधर आगे बढ़ाना है और बी वाले को इस साइड आगे बढ़ाना है। कितना, 6 और 3 मल्टीप्लाई कर दो सीधे, 24 और 18 और 12। चाहो तो आपस में इनको कैंसिल भी कर सकते हो, कैसे, देखो 6 2 12, 3 18, 6 4 24, कट गए क्या, 2:3:4। ये एबीसी का क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जरूरी नहीं है आप नीचे कैंसिल आउट करो, आप चाहो तो इनको यहाँ भी कैंसिल कर सकते हो। जैसे कि देखो क्या किया हमने, 6 यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है। अच्छा, इसको 4 × 2 लिख सकता हूँ क्या, तो ये 3 2 6, ये आपस में कट जाएगा, तो देखो 2:3:4 यहाँ पे भी बच रहा है क्या। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। ये तो हुआ M1 मेथड 1। M2 की तरफ हम चलें
तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो ए बी का दिया हुआ है पहले हमारे पास, ए बी कितना, 2 3, फिर क्या दिया हुआ है बी और सी, कितना दिया हुआ है बी और सी का, बी और सी का हमें दिया हुआ है 6:8। ठीक है, पहले ए का निकाल लो, ए कहाँ पे है आपके पास इसमें, ये वाला है क्या फर्स्ट साइड में, देखो फर्स्ट साइड में है क्या एक, तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया 12। अच्छा बी कहाँ पे है आपके पास, बी आपके पास यहाँ पे है पहला, दूसरा बी कहाँ पे है यहाँ पे है, तो यहाँ से इस साइड आना है, 6 दिया 18, ये मल्टीप्लाई करो। सी आपके पास कहाँ है, अच्छा सी इस कॉर्नर साइड में और कहीं पे नहीं है क्या, देखो यहीं पे है और कहीं नहीं है, तो सीधा इसी लाइन में हमें मल्टीप्लाई करना है, 3 8 है 24, आ गया क्या, वही सेम चीज, इनको कैंसिल करोगे तो कितना बचेगा 12, 3 2 3 और 4। ठीक है, ये हमारे पास ए बी सी का कंबाइंड रेशियो आ गया। अब देखो वापस वही सही सवाल है, इस बार देखो क्या करते हैं, ए और बी का क्या दिया हुआ है और सी का दिया हुआ है, हम देखो इनको सीधा एक लाइन में लिखने हैं, जब हमसे सीधा पूछा है तो हम क्यों बार बार 2 लाइनें लिखेंगे। इसका यहाँ लिखा 5 और 8, अच्छा यहाँ पे सी और बी का दिया हुआ है देखो, तो इसको बी और सी भी लिख सकता हूँ क्या मैं, यानी कि 3:4 लिख देता हूँ। भाई मेरे पास सी अनुपात बी दिया हुआ है 4:3, तो मैं बी अनुपात सी लिख सकता हूँ ना 3:4, तो मैं ऐसे लिखूंगा क्योंकि मुझे इस तरीके से नीड है इसकी। ठीक है, जिस साइड खाली है उस साइड हमें ये वाली बढ़ा देनी है आगे, तो 3 इधर लिखा हूँ, 8 इधर लिखा हूँ। आपस में कोई कैंसिल आउट हो रहा है क्या, नहीं हो रहे, नहीं हो रहे तो सीधा 15, देखो इसमें 15 आ रहा है। ठीक है, अच्छा बीच वाला सेम है तो लास्ट वाला मल्टीप्लाई करके दे लो, तो 8 4 जा 32, तो ऑप्शन सी। ठीक, भाई बीच वाला सेम है, हम क्यों बीच वाले को मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं, हम लास्ट वाले को चेक करते हैं, तो 8 चौक 32, 32 ऑप्शन नंबर सी में आंसर मान। देखो एक तरीका ये है, जब हमें उसके मल्टीप्लाई में दिया हुआ हो एलजेब्रिक फंक्शन के और उनके आपस में रेशियो पूछ रहा है, तो क्या करना है, तो कुछ नहीं करना आपको, 3x = 5y = 4z। ठीक है, क्या करना है, इन सबको इसके कॉमन से एलसीएम से डिवाइड कर देना है। इनके एलसीएम से डिवाइड करोगे या फिर ऐसा कहूं मैं कि तुम इसे 5, इनके एलसीएम क्या होगा, देखो 3 × 5 = 15 और 15 × 4 = 60, 60 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 20, 3, एक मिनट मिस्टेक कुछ नहीं हुआ, बताने का तरीका थोड़ा लंबा करना पड़ेगा। देखो इनका एलसीएम हमारे पास क्या है 60 है क्या, इनका एलसीएम आया है 60, अब 60 से इन सबको डिवाइड करो, 60 60 और 60, कितना आ जाएगा x/20, y/15, सॉरी ना 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 ना, ये 12 × 5 = 12 और z/15, ये हमारे पास क्या है इसका आंसर आ गया। देखो x की वैल्यू 20 और y की वैल्यू 12 और z की वैल्यू 15, ये इनका क्या है आपस में रेशियो, ऑप्शन नंबर कौन से में, सी में आंसर है। ठीक, तो यहाँ पे फिनिश करते हैं, इसकी नेक्स्ट वाली क्लास में, हमारी नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के क्वेश्चन टाइप वाइज लेके आएंगे और चैप्टर फिनिश करेंगे स्मूथली। ठीक है, थैंक यू एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।